हरियाणा के बारे में सोचा है तो वो है दुष्यंत चौटाला जी। तो उनकी कार्यशैली से, उनके जो फैसले उन्होंने लिए हैं और युवाओं के प्रति वो हमेशा अग्रणी रहते हैं कामों को लेके, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी कुछ चीज़ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज़। मैं एसके गौड़। हम बात करेंगे नलवा हल्के के युवा नेता अनिल शर्मा जी से। जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जेजेपी पार्टी में आपकी आस्था क्यों? देखिए, जेजेपी पार्टी में आस्था का विषय ये है कि हमारे डिप्टी सीएम जो है माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर मैंने निर्णय लिया पिछले दिनों। उनका पीछे चाहे हिसार के अंदर एयरपोर्ट लाने का और किसी तरीके से उसको कामयाब करने का फैसला हो, या महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया उन्होंने, या फिर अभी राशन डिपो के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया हो, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणा के जो युवा हैं उनको आरक्षण देने का काम किया हो, तो तमाम ऐसे फैसले उनके हैं जो क्रांतिकारी फैसले हैं, जो समाज की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम करते हैं। अगर रियल में किसी नेता ने हरियाणा के बारे में सोचा है तो वो है दुष्यंत चौटाला जी। तो उनकी कार्यशैली से, उनके जो फैसले उन्होंने लिए हैं और युवाओं के प्रति वो हमेशा अग्रणी रहते हैं कामों को लेके, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी कुछ चीज़ नहीं है और यही हम युवाओं को चाहिए। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने ये फैसला लिया कि मैं जननायक जनता पार्टी में मैंने आस्था जाएगी। तो पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है और आप जीत जाते हैं, तो आपकी नलवा हल्के में क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी काम की? वो देखिए, मैंने पार्टी में आस्था जाहिर की है। हाँ, मेरा मकसद है पार्टी को मजबूत करना। नहीं, पार्टी अब मजबूत हो जाती है और पार्टी आपको, पार्टी में आपने आस्था जताई है और पार्टी आप में विश्वास करके आपको टिकट दे देती है, तो उस वक्त की बात कर रहे हैं, उसके वक्त आपको टिकट दे देती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो आप क्या काम कराएंगे नलवा हल्के में? कुछ काम मेरे पास हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। नलवा के ग्रामीण क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई आईटीआई नहीं है, न कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। और जहाँ तक बात की जाए तो पानी की जो सिंचाई के पानी की जो समस्या है, खास करके आपके गांव के एरिए हैं वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी महत्वाकांक्षा को लेकर पार्टी में आप अपनी आस्था जाहिर नहीं की। मेरा काम ये आपकी निजी आस्था की बात नहीं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, गांव की पूरे हल्के की बात कर रहा हूँ। आपने अपनी निजी बात तो नहीं की ना। हम बात कर रहे हैं पूरे गांव की, पूरे हल्के की। आपकी निजी कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप विधायक बनोगे, अपने एरिया का विकास करोगे, यही तो। इसमें आपको क्या होगा? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, कंप्लीट करता हूँ। मैं किसी महत्वाकांक्षा को लेकर पार्टी में आस्था जाहिर नहीं की। मैंने पार्टी ज्वाइन की है पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मेरा नेचर रहा है, या फिर मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है कि व्यर्थ की इच्छाएं पालना नहीं चाहिए, किसी इंसान को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जब वो टूटते हैं ना तो दर्द बहुत होता है। वो प्रेम कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ सहन नहीं कर पाते, फिर इधर उधर भागते हैं। उन लोगों में से अनिल नहीं है। मेरा निश्चय ही मेरा ये इरादा है कि मैं पार्टी को मजबूत करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दुष्यंत जी के कार्यशैली के बारे में बताऊं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ूं। और रही बात इलेक्शन की, कभी अगर कोई ऐसा मौका आया तो मैं निश्चित ही इसके ऊपर खड़ा उतरने का काम करूँगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, आपको नज़र आएगा कि अनिल अब मैदान में उतर चुका है, क्योंकि मुझे भरोसा है मेरे उन साथियों पे जो मेरे साथ काम करते हैं, समाज में जो जगह जगह बैठे हैं, तो वो समाज के प्रति समर्पित है निस्वार्थ भाव से। उनका टारगेट ये नहीं है कि किसी तरीके से टिकट मिले जीते, और रियल के अंदर वो सामाजिक
मुद्दों को उठाते हैं और रियल में समाज सेवा करते हैं। तो मुझे उस टीम पे पूरा भरोसा है। जिस दिन हम मैदान में उतरेंगे उस दिन फतेह करके लौटेंगे। हमारा ये है कि किसी तरीके से दुष्यंत जी के हाथ मजबूत हो। आने वाले समय में दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनाना है, तो उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जरूर कामयाब होंगे। आपने कहा आने वाले समय में दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब जहाँ तक सिनेरियो इस वक्त का चल रहा है तो गठबंधन से होगा। गठबंधन में आपको कितनी सीट मिलेंगी और क्या वो उन कम सीटों के हिसाब से भी दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाएंगे बीजेपी? देखिए, फिलहाल हम गठबंधन में है, सहयोगी है सरकार में, और गठबंधन का धर्म हम निभा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लेके आए, लेकिन इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि हर ताले को चाबी खोलेगी और बढ़ने वाली सरकार की चाबी माननीय दुष्यंत चौटाला जी के हाथ में होगी। तब जाके राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का ताला खुलेगा। बिना चाबी के संभव ही नहीं है कि कोई इसका ताला खोल सके या वहाँ कोई नेतृत्व कर सके। चलो, ये हरियाणा की राजनीति की बात करें। अब मैं बात करता हूँ केवल अपने आपके हल्के नलवा हल्के की। नलवा हल्के की राजनीति के विषय में मुझे थोड़ा बता। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब वाणीखेड़ा से हमारे कुछ गांव उठ के नलवा हल्का जब बनाया गया, उसके बाद किसी नेता ने उस क्षेत्र की सुध नहीं ली। जो काम नलवा हल्का में होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर बार कोई वोट लेने तो आ जाते हैं, इंपोर्ट कर कर के बाहर से नेता हमारे सर पर बिठाए जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो काम एक्चुअल में धरातल पे होना चाहिए था वो नहीं होया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे मंगाड़ी से साड़वा रोड की दुर्दशा आपने देखी हो। लोग 3 साल से परेशान। जब मैं पार्षद बना, हमारे पास ये सौभाग्य मिला लोगों की सेवा करने। चुनाव के बाद जिस दिन मुझे कमान मिली, उस दिन से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए। और मैं उप मुख्यमंत्री जी से इस विषय में 2 बार मिला हूँ और उनका अपने चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहले मांग पत्र में ये चीज़ें साइन करके मुझे दे दी थी और अब भी उसका टेंडर भी हो गया है, जल्द ही वो बनने जा रहा है। तो कार्यशैली जो होती है ना, लोग बनने के बाद लोगों की कार्यशैली बदल जाती है, वो चंडीगढ़ की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में धरातल पे काम करना है तो हमें लोगों के बीच रह के उनका दुख दर्द समझना पड़ेगा। आज हल्के के अंदर इतने सारे कामों की जरूरत है। गांव तलवंडी बादशाहपुर में ढानियों में पीने का पानी नहीं। हाँ, मैं इसी बात पर आता था। अब अंतिम सवाल यही है मेरा कि नलवा हल्के की समस्या और समाधान, उसके विषय में आप देखिए, नलवा हल्के में आप कहेंगे नलवा से हिसार तक का जो रोड है उसकी दुर्दशा, इसके ऊपर भी मैंने चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि पहले ये NHI में ट्रांसफर हो चुका था रोड, अब कैसे भी करके इसको बनवाएं। उसी दिशा में प्रयास जारी है हमारे। पीछे कुछ साथियों ने धरना भी दे दिया था 1 दिन का, तो उनके अधिकारियों से बात होगी तो निश्चित रूप से जल्दी इसका हल निकल जाएगा। गांव नलवा, गांव बालावास, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर पानी की बड़ी समस्या है। मैंने नेताजी से भी 2-4 बार जिक्र किया।
हालांकि नेताजी के पास ये विभाग नहीं है, तब भी उन्होंने कहा कि इसका हम कुछ न कुछ हल जरूर सोल्यूशन निकलवाएंगे। मंगाली से सारवा रोड का मैंने आपको जिक्र किया, ये तो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तलवंडी बादशाहपुर ढाणियों का जो पानी की समस्या जो है पीने के पानी तक की, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में एक छोटा बूस्टिंग स्टेशन वहाँ बना के ढाणियों तक पानी पहुँचाने का, मैं आप कार्यशैली पता कर लीजिएगा। उन गांव में आप जाएंगे, मेरे वार्ड के गांव में, उन सरपंचों से भी बात कीजिएगा। मैं आगे से फोन करके पूछता हूँ कि आपके गांव में काम हो दीजिए। इन गांव में वाटर बॉक्स जो था, जो जल घर की समस्याएं थी, जो रिनोवेट होने थे, 2020 से एस्टिमेट रुके पड़े थे। कोई भी एमएलए या एमपी अपने ग्रांट में से ग्रांट देने को तैयार नहीं। मैंने अभी सारे के सारे लेके और दूसर जी को दिए हैं, तो अब वो काम जल्दी चालू हो जाएंगे। गाँव बाटा जाटानगढ़, बाटा ब्राह्मण, गाँव बूरे, तलवंडी, तो जितने ये मेरे क्षेत्र के गांव हैं, इस क्षेत्र के अंदर जल घर में काम होने बाकी थे और 3-3 साल से एस्टिमेट बने रुके हुए थे। तो निश्चित रूप से वो काम स्टार्ट होंगे, धरातल पे आएंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ हमारे कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही है। और आप क्षेत्र में जाएंगे तो पता भी करेंगे, मैं लोगों के बीच रहता हूँ। मेरा पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेरा यही कार्यशैली होती है कि सुबह से शाम तक अपने लोगों के बीच में रहना, उनकी समस्याएं सुनाना, और आपके चैनल के माध्यम से भी आश्वस्त करता हूँ साथियों को, जहाँ उनके हकों की आवाज़ उठानी होगी, बड़ी जोर शोर से उठाऊंगा और सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटारा करवा के उन कामों को पूरा करवाने का प्रयत्न करें। मित्रों, ये थे अनिल शर्मा। इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने बताया कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बताया और उनके समाधान के विषय में बताया। और ये एक उभरता हुआ सितारा, जो उभरता हुआ सितारा होता है, वो जो है ना अपने काम के लिए समर्पित होता है, और ये अपने समर्पण भाव से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो आपने अभी सुने। अब भी इसके साथ आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।